वन की नीरव गोद में, जहां पत्तों की सरसराहट भी मंत्र बन जाती है, वहां एक संत अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। दिन रात एक ही नाम, एक ही प्रतीक्षा, मेरे कान्हा, एक दिन तो साक्षात दर्शन दोगे। संत का विश्वास अडिग था। उन्हें पूर्ण भरोसा था कि भगवान श्री कृष्ण उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे। उसी वन में एक दिन एक किरात आया, हाथ में धनुष, आंखों में शिकार की तलाश। कुटिया देखकर वह भीतर आया, संत को प्रणाम किया और बोला, बाबा, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में क्या करते हैं? संत मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, अगर कह दूं कि मैं भगवान को खोज रहा हूं तो फिर हम एक जैसे हैं पुत्र। मैं भी एक शिकारी हूं और अपने शिकार की प्रतीक्षा में हूं। किरात चौंका। अच्छा बाबा, आपका शिकार कैसा दिखता है? नाम क्या है? शायद मैं आपकी सहायता कर सकूं। संत की आंखें भर आईं, कंठ रुंध गया। फिर कांपती आवाज में बोले, मेरा शिकार अत्यंत सुंदर है, सांवला सलोना, मस्तक पर मोर मुकुट, हाथों में बंसी, और वही मेरे प्राणों का आधार है। इतना कहकर संत फूट फूट कर रो पड़े। किरात ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, जब तक आपका शिकार नहीं पकड़ लूंगा तब तक न पानी पीऊंगा न अन्न खाऊंगा। वह जंगल की गहराई में चला गया, जाल बिछाया, एक वृक्ष पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी ढल गया। भूख से शरीर टूट रहा था, प्यास से होंठ सूख चुके थे और आंखें बोझिल हो चली थीं। तभी बांके बिहारी मुस्कुराए। भक्त की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। मधुर बंसी की स्वर लहरी गूंजी और स्वयं श्री कृष्ण चलकर आए और उसी जाल में बंध गए। किरात की आंख खुली। जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। वह आनंद से चिल्ला उठा, जाल समेत भगवान को कंधे पर उठाया और बोला, 3 दिन भूखा रखा है मुझे, अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। धीरे धीरे वह कुटिया की ओर बढ़ा। बाबा, बाबा, संत ने द्वार खोला और दृश्य देखकर उनके चरण लड़खड़ा गए। किरात के कंधे पर जाल में बंधे भगवान श्री कृष्ण और चेहरे पर वही मंद मुस्कान। संत गिर पड़े, आंसू थम नहीं रहे थे। कहने लगे, प्रभु, मैंने आपको पाने के लिए कितने तप किए और आज आप मुझे इस किरात के माध्यम से मिले। भगवान बोले, संत जी, इसका प्रेम तुमसे भी अधिक था, इसका विश्वास तुमसे भी गहरा था। 3 दिन की सच्ची भूख और निष्ठा मुझे बांध लाई। फिर करुण स्वर में बोले, मैं अपने भक्तों के भावों के अधीन हूं। संत की ओर देखकर कहा, तुम्हारी भक्ति भी कम नहीं, तुम्हारे दर्शन का फल इसे तुरंत प्राप्त हुआ। इतना कहकर भगवान ने दोनों को अपार दर्शन दिए और फिर मुस्कुराते हुए अंतर्धान हो गए।